दोस्तों आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक पाइपलाइन पिकलिंग एंड फ्लशिंग प्रोसीड्योर। जो इंडस्ट्री में है पाइपलाइंस पे काम करते हैं। जनरली ये प्रोजेक्ट टाइम में यूज़ होता है। जो प्रोजेक्ट टाइम में पाइपलाइन में काम किए हैं, पिकलिंग एंड फ्लशिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर है। हर फिटर इंजीनियर को ये प्रोसेस जानना है ताकि ये इससे काम कर सके। इसको बहुत मैं आसान तरीका से 7 स्टेप में मैं बताया हूँ। पहले जान लेते हैं पिकलिंग और फ्लशिंग होता क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो pickling is a metal surface treatment used to remove impurities such as stain, inorganic contaminants, rust और scale from pipelines। जैसे बहुत सालों से पाइपलाइन पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, कब मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, कब आया है, बहुत सालों से पड़ा हुआ, इसके अंदर रस्ट हो जाता है, ऑयल कंटामिनेंट्स लग जाता है, ग्रीसिंग लग जाता है। तो ये सारे चीज़ हमको पाइपलाइन से रिमूव करना है। इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, फिर वाटर से नॉर्मलाइज करते हैं जाकि पाइप पूरा जैसे नया था वैसे नया बन जाए और हम लोग के जो भाल्व से सिलेंडर से उस पर कोई इफेक्ट ना आए। तो टोटल प्रोसेस को पिकलिंग बोलते हैं। अब फ्लशिंग क्या है? पिकलिंग होने के बाद हम लोग ऑयल, जिस ऑयल ग्रेड यूज करेंगे उसी ऑयल ग्रेड से ही हम लोग पाइपलाइन में चलाएंगे ताकि एक थीन एक पतला सा लेयर बना ले। तो पतला सा लेयर बनाने से वो फिर से रस्टिंग नहीं होगा, उसमें कॉन्टेमिनेंट्स नहीं आएगा। उसको फिर हम लोग पाइपलाइन को बंद करके रख देंगे। जब हम लोग का फिर टैंक लग जाएगा, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओरिजिनल ऑयल चलने लग जाएगा, फिर उसमें कोई कॉन्टेमिनेंट्स ना हो। नेक्स्ट इसका प्रोसीड्योर, इसमें 7 प्रोसीड्योर है। इसमें केमिकल्स यूज होता है। केमिकल्स का कितना परसेंटेज, कितना टाइम और कितना टेम्परेचर, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है डिग्रीज विथ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर 1 आवर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन लिए हैं, 5% 1 घंटा तक चलाएंगे और 60 डिग्री टेम्परेचर में। तो सेकंड, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कलाइन चल गया, उसके बाद सॉफ्ट वाटर, खारापन नहीं रहना चाहिए। उसको हमको 20 से 30 मिनट चलाना है जब तक पीएच 7 नहीं आ जाए। जो वाटर का होता है वो पीएच 7। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में आएंगे, डी रस्टिंग। पहले डी ग्रीसिंग हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ऑयल ग्रीस ये सब हटाए थे। अब रस्ट जो है उसको हटाना है। इसमें 20%, 20 से 22% दे सकते हैं। ये जो परसेंटेज है हर प्लांट में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। कहीं HCl यूज होता है तो कहीं साइट्रिक एसिड भी यूज होता है। तो ये हर प्लांट में आपका कौन सा यूज हो रहा है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। डीरस्टिंग विथ 20% HCl फॉर 30 मिनट्स, हमको 30 मिनट तक चलाना है HCl और 20% HCl रखना है। तो फोर्थ स्टेप है रिंस विथ सॉफ्ट वाटर। फिर से हम लोग पानी से 20 से 30 मिनट इसको चलाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं एसिड का पीएच लो होता है, मतलब 7 से कम होता है। तो हम लोग पानी में कब तक चलाएंगे? जब 5 से 7 तक जब आ नहीं जाए तब तक इसको पानी में चलाएंगे। जब एक बार 5 से ऊपर हो जाए बंद कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम लोग जो फिफ्थ स्टेप है इसमें 1% सोडियम नाइट्राइट देकर चलाएंगे, बेस देके इसको। फिर रिंज विथ 1% सोडियम नाइट्राइट फॉर 30 मिनट्स। फिर 30 मिनट तक इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन फिर से चलाएंगे, जैसे पाइपलाइन में कोई एसिड ना बचे। तो इसको एक बार चलाने के बाद हम लोग पूरा पाइप को ड्राई एयर जनरली यूज होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में नाइट्रोजन यूज होता है। नाइट्रोजन देने का मतलब है एयर में मॉइस्चर रहता है, और पाइपलाइन के लिए मॉइस्चर फिर रस्टिंग फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम लोग को डालना है ड्राई एयर जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। और ड्राई एयर अगर नहीं है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हम लोग मॉइस्चर, जनरली नाइट्रोजन मॉइस्चर फ्री रहता है, इसलिए नाइट्रोजन बेटर है ड्राई एयर से। और सेवेंथ फ्लशिंग स्टेज है। ये पिकलिंग स्टेज 6 तक है। जो एक बार पिकलिंग ख़त्म हो गया फिर हम लोग जो ग्रेड का टैंक में आप प्रोजेक्ट के बाद, जैसे 46 HLP 46 हो गया, हाइड्रोलिक जनरली 68 होता है, 48 होता है, आप जिस ग्रेड का चलाएंगे, जिस विस्कोसिटी का चलाएंगे, उसी विस्कोसिटी ऑयल में एक बार फ्लशिंग करना है। उसको 20-30 मिनट चला लेना है, जैसे एक लेयर बन जाए ऑयल में, ठीक है।
अब ये तो फ्लशिंग का प्रोसीड्योर है, उसका एक सेटअप होता है। एक आगे जाते हैं, ये देखिए, ये है आपका पिकलिंग और फ्लशिंग का सेटअप। पिकलिंग करने का सेटअप, ये एक टैंक अलग से रहता है, जो आपका सिस्टम टैंक है वो टैंक नहीं, ये अलग से टैंक आता है। इसमें पंप रहता है, इसमें बड़ा सा हेडर रहता है, ये हो गया आपका हेडर। इसमें बहुत सारा कनेक्शन है, जैसे हम लोग एक साथ बहुत सारा पाइप का फ्लशिंग पिकलिंग कर सके। और इसमें सारे लाइन पे फिल्टर लगा हुआ है, और ये फिल्टर डिफरेंट रेंज का रहता है, 5 माइक्रोन से लेकर ऊपर तक 25, 5, 12, 20, 25, जैसे जैसे पहले पहले चलाएंगे ज़्यादा माइक्रोन का फिल्टर लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग का हाइड्रोलिक में 5 या 3 माइक्रोन्स का चाहिए, तो लास्ट जो होगा फ्लशिंग, जो ऑयल फ्लशिंग 7 स्टेज में 3 या 5 का माइक्रोन का फिल्टर लगाएंगे। तो इसमें पंप सिलेक्शन करना है आपका, कितना सारा लाइन है। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा टैंक लगाना पड़ेगा, बड़ा कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा। ये देखिए, टैंक भी बड़ा कैपेसिटी का होना चाहिए। इसमें एक ड्रेन लाइन दिया गया है, हर बार ड्रेन करने के बाद जब कचरा हो जाए फिर नया डालना पड़ेगा केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कैसे चूज करेंगे फ्लशिंग के लिए पंप, ये एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू RE इंटू V इंटू D इंटू 0.420471। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये थोड़ा इंजीनियरिंग सवाल है, फिटर को जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर इंजीनियर को ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। इसमें Q क्या है, फ्लो रेट, यही हम मेरा पंप को डिसाइड करेगा कितना फ्लो, 200 LPM का, 500 LPM का, 1000 LPM का, कितना का फ्लो का पंप हम लोग फ्लशिंग के लिए यूज करें। RE क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है हम लोग का पाइपलाइन में, एक्चुअली जब पिकलिंग का जो ऑयल जाता है वो एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो होता है। हम लोग का जब चलता है सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, वो लैमिनर फ्लो होता है। रेनॉल्ड्स नंबर जब 2320 से ऊपर हो जाता है तो ये टर्बुलेंट फ्लो ही है। तो टर्बुलेंट फ्लो चाहिए, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो होगा तो फिर आपका जितना रस्ट है, केमिकल्स है, वो झड़ेगा, पाइपलाइन साफ होगा। लैमिनर फ्लो में आराम से ऑयल जाएगा, पाइप के थ्रू आराम से आएगा, तो उसमें आपको साफ उतना नहीं होगा। इसीलिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर 5000 रखेंगे जनरली, 4000 से 5000। तो इसमें रखने से कि जो फ्लशिंग का ड्यूरेशन है, हमको 4 घंटा तक नहीं चलाना है, मेरा 1 घंटा में ही काम हो जाएगा। इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है। और VA ऑयल विस्कोसिटी एट 60 डिग्री, हाँ, इसमें हम लोग कैलकुलेशन में जो गड़बड़ करते हैं, जैसे हम लोग 46 का ऑयल यूज़ करते हैं, तो विस्कोसिटी 46 कब रहता है, 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहता है। मगर ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड में 46 का ऑयल 22 विस्कोसिटी में चेंज हो जाता है। तो जब कैलकुलेशन में लेना है तब 46 और विस्कोसिटी नहीं लेना है, हमको 22 लेना है। और D होता है पाइप का इनर डायमीटर। जैसे 2 इंच का पाइप है, दो 2 इंच का पाइप में इनर डायमीटर रहता है 38.3 mm। तो इस डायमीटर को लेना है, इनर डायमीटर को, फिर हम लोग का जो फ्लो रेट आएगा वो पूरा फुल्ली करेक्ट आएगा। आशा करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला है। अगर कोई सवाल है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आपका जो प्लांट है, हम जानते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस आदमी हैं, आप लोग दूसरा केमिकल्स भी यूज करते हैं, दूसरा प्रोसीड्योर भी में भी यूज़ कर सकते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, अगला वीडियो लेके आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे।